मुज़ाकराती अमन का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मसला कश्मीर हल ना होना खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह है। सूरत हाल बिगड़ने से पहले दुनिया किरदार अदा करे। सफारती वक्त के सरबराह बिलाल भुट्टो ने अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया। भारतीय इक़दाम से सिर्फ दो मुल्क नहीं पूरी दुनिया मुतासिर होगी। मोदी को देखें तो नेतन्याहू की कॉपी लगता है। इंडिया ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी की। बताएं किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो वो क्या करेगा? बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। चाहते तो 20 तैयारे भी गिरा सकते थे। भारत ने हमले में इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी को सियासी हथियार बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। भारत का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी अवाम से किया वादा पूरा करे। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का मिशन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत। सफारती वक्त का दूसरा का दौरा अमरीका के अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मुकाम मंदूब डॉर्थी शिया से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा बगैर तहक़ीक़ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना सवालिया निशान है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। पाकिस्तानी वक्त सलामती कौंसिल की सदर कैरोलिन रॉड्रिग्स बर्केट से भी मिला। बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रोपेगेंडे और जारहियत से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द के फ्रांस के मुस्तक़िल नुमाइंदे जैरून बोनाफोन से मुलाकात। जनूबी एशिया में भारतीय जारहियत यकतरफ़ा इक़दाम की ख़तरनाक सूरत हाल से आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी के मास्को में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन को ख़त भी हवाले किया। तारिक फ़ातमी ने पाक भारत जारहियत में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र भी पेश किया। ये नरेंद्र मोदी नहीं सिलेंडर मोदी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज के निस्तर। कहा आरएसएस और बीजेपी वालों को अच्छी तरह जानता हूँ, इनको थोड़ा डराओ तो ये भाग जाते हैं। जिसे ट्रंप ने फ़ोन किया और कहा नरेंद्र मोदी सिलेंडर और मोदी जी ढेर हो गए। सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है। और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया। पानी हमारे लिए रेड लाइन है, एक एक कतरे पर पाकिस्तानियों का हक है। मौशी मैदान में भी अजीम कौमें बनकर उभरेंगी। आज पूरे कौम मुत्तहिद, हमें मुल्क के लिए कड़े फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा सूबों के साथ मिलकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील दूंगा। जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। विफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबायली और सियासी अमायदीन भी शरीक हुए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंटापुर की मुलाकात। अली अमीन गंटापुर का सूबाई बजट में इजाफा, कबायली ज़िला में टैक्स नाफिज न करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने जरगे से खिताब में कहा कि ज़म-ए-अज़ला का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करने का ऐलान किया जाए, किसी दूसरे सूबे का नहीं अपना हक मांग रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबे के पन बिजली के खालिस मुनाफे की बकाया जात अदा करे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बगैर अधूरे होंगे। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी अपनी मरहले में दाखिल। बजट में 5 बड़े डैमों की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 10 जून को बुला लिए। इसी रोज़ बजट की कॉपियाँ अरकान को पेश की जाएंगी। पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी की दुनिया में एतराफ़। आलमी मकामी मालियाती अदारों समेत रेटिंग एजेंसीज ने मोहर सुप्त कर दी। वाशी बेहतरी पर फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर B पॉजिटिव कर दी। MD IMF ने कहा कि मजबूत इस्लाहात के साथ पाकिस्तानी मैशत दुरुस्त समत में गामजन है। हर साल $2 अरब पाकिस्तान को देंगे। बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न इन चीफ एहतजाज अब खुद लीड करेंगे। बानी ने वाज़ेह किया उनके लिए सियासी और कानूनी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाजी तहरीक की क़यादत अली अमीन गंटापुर को नहीं सौंपी जा रही। इस सिलसिले में तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। बानी ने पार्टी लीडरशिप पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। अवाम को रिलीफ के लिए वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का अहम फैसला। पंजाब रजा कराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली बिल्स में कमी के लिए पावर कंपनी का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने सहाफ़ी कॉलोनीज़ फेज़ 2 के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। रूडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी की गई। मरीम नवाज के पंजाब में वेपिंग सेंटर बंद करने की हिदायत। मजदूरों और कारकुनान के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में तिबी मुआयना, तमाम मेडिकल टेस्ट दुरुस्त आए। नवाज शरीफ से कराटे चैंपियन बहनों शाहिदा अब्बासी और साबरा गुल की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मेडल जीतने पर शाबाश दी। दोनों बहनों ने कहा तवक्को है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से भी जल्द मुलाकात होगी। मलीर जेल से कैदियों का फरार। IG सिंध को हटा दिया गया। DIG और सुपरिटेंडेंट जेल मुअत्तल। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल खाना कराची तैनात कर दिया। जेल हुकाम का कहना है 216 मफरूर कैदियों में से 79 को पकड़ लिया है। फरार की कोशिश में 1 कैदी हलाक, 12 जख्मी हुए। 137 कैदियों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। दूसरी जानिब मलीर जेल से फरार कैदियों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के तहफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR मतन के मुताबिक रात ज़लज़ले के झटकों की वजह से कैदियों ने हंगामा बर्पा किया। कैदी फरकान ने साथ ही कैदियों को उकसाया और दरवाज़ा तोड़ा। फरार होने वाले कैदियों ने सरकारी असलहा छीना और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। इस्लामाबाद के टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम उमर फैसलाबाद से गिरफ्तार। सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल असलहा बरामद। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सना यूसुफ को 2 गोलियां मारी गईं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 113 कैमरों के फुटेज हासिल की गई। 300 का कॉल्स का डेटा भी देखा गया। कराची डिफेंस पे नौजवान शहरी पर तशद्दुद। दोनों मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
मुलजिमान सलमान फारूकी को अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वकला के मारो मारो के नारे, एक वकील ने मुलजिम सलमान फारूकी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस एहलकार मुलजिमान को दौड़ाते हुए बाहर ले गए। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में बादलों की एंट्री, काली घटाओं और तेज हवाओं के बाइस गर्मी की शिदत में वाज़ेह कमी। साहिवाल, उकाड़ा, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। 24 घंटों में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश रहा। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में सफ़ेद और स्याह रंग के बैलों की जोड़ी की धूम। चनियोट में जिंग रोड पर मवेशी मंडी में शेरू और बबलू नामी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज़। ओवरटेक्सिंग के मरकजी मंडी में 5 मन 20 किलो वजनी JF थंडर बकरे के चर्चे। बच्चों का जोश जज्बा भी दी थी। कुर्बानी के जानवरों को रंग बिरंगी मालाओं और झांझरों से सजाने में मसरूफ।